नमस्कार आप सभी को। आज आप पहुंच चुके हैं सप्ताह संख्या 6 के अंतर्गत। 5 सप्ताह का आपने लगातार टारगेट के माध्यम से अध्ययन किया है। 6वें सप्ताह में हम पहुंच चुके हैं और 6वें सप्ताह के अंतर्गत किस प्रकार से आपको दो विषयों के टॉपिक अभी आपको कंप्लीट करने हैं। पहला प्राचीन भारत का इतिहास और दूसरा राज व्यवस्था, उसके बारे में हम उपस्थित हुए हैं। टॉपिक संख्या की बात करेंगे, लेक्चर संख्या की बात करेंगे। बाकी आपको यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या यदि हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सूचित कर सकते हैं। सबसे पहले हम राज व्यवस्था के टॉपिक की बात करेंगे। पिछले सप्ताह में हमने जो समाप्त किया है वो मौलिक कर्तव्य समाप्त किया है। लेक्चर नंबर 40 तक की चर्चा हमने पिछले क्लास में समाप्त की है। पिछले टारगेट वीडियो में हमने समाप्त किया है, जो हमारा 5वां सप्ताह का था। अब हम पहुंच चुके हैं 6वें सप्ताह में। ठीक है, सप्ताह संख्या 06 की यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पे यदि हम बात करें, सबसे पहले जो आपको टॉपिक कवर करना है वो लेक्चर नंबर 41 और 42 कवर करना है डे 1 में। ठीक है, डे 1 में लेक्चर नंबर 41 और 42 कवर करना है, जहां पे संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, साथ ही साथ राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया दी हुई है। पुस्तक कौन सी है आप सबको पता है। यहाँ पे लक्ष्मीकांत की पुस्तक आपके लिए काम की है। एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक यहाँ पे आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और प्राचीन भारत के संदर्भ में जब आप बात करते हो तो प्राचीन भारत के संदर्भ में एनसीईआरटी जो है वो आपको पढ़ना है। ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। सेम टॉपिक को जाके एनसीईआरटी या कोई भी पुस्तक आपके पास है, कोई भी पुस्तक आपके पास है, उसमें से जाके सेम टॉपिक को खोजना है और उसको पढ़ना है। इसके बाद यदि हम बात करें, और आप जानते हैं पुस्तक कब पढ़ना है, पहले वीडियो देखना है फिर पुस्तक पढ़ना है। पहले वीडियो से समझना है फिर पुस्तक पढ़ना है। इसके बाद फिर अगले दिन बढ़ते हैं, हम डे 2 में बढ़ते हैं। तो डे 2 का पहला टॉपिक आपका हो जाएगा राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, डे 2 का पहला टॉपिक आपका हो जाएगा राष्ट्रपति की शक्तियां। और फिर दूसरे टॉपिक में हम आएंगे। दूसरे टॉपिक में जब हम बात करते हैं तो दूसरा टॉपिक जो आपका डे 2 में देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां, वीटो शक्तियां, क्षमादान की शक्तियां। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक की जो चर्चा थी, लेक्चर नंबर 44 तक की जो चर्चा थी, ये डे 2 के अंतर्गत आपकी आ गई है। डे 2 के अंतर्गत आप इसको कंप्लीट करोगे। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां, वीटो शक्तियां, क्षमादान की शक्तियां। इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो डे 3 की बात आती है। ये डे 3 की यहाँ पे बात हो रही है। और डे 3 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां और राष्ट्रपति की न्यायिक एवं क्षमादान की शक्तियों की बात हो रही है। इसको आपको कंप्लीट करना है। डे 4 की जब आप बात करोगे, डे 4 की यहाँ पे आप बात कर रहे हो, डे 4 की जब आप बात कर रहे हो तो लेक्चर नंबर 47 और 48 कवर करना है। यहाँ पे आपात उपबंध दिए हुए हैं और राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी हुई है। ये आपको देख लेना है। 47 और 48 में इसको कवर कर लेना है। फिर इसके बाद लेक्चर नंबर 49 और 50 की बात यहाँ पे हो रही है। 49 और 50 में आपको देखने को मिल रहा है भारत का उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ साथ भारत के मंत्रि परिषद की बात यहाँ पे हो रही है। तो लेक्चर नंबर 49 और 50 ये डे 5 में आपको कवर करने हैं। डे 5 में ये आपको कवर करने हैं। ठीक है, और इस प्रकार से लेक्चर नंबर 50 तक की चर्चा आपकी समाप्त होती है। कहाँ पे? सप्ताह नंबर 6 के अंतर्गत ये चर्चा आपकी समाप्त होती है। अब सप्ताह नंबर 6 के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या चीजें पढ़नी है, जिसका बेस मैंने आपको एनसीईआरटी बताया है, या आपके पास कोई भी पुस्तक है, सेम टॉपिक को जाके वहां से कवर करना है। सभी टॉपिक आपको उस पुस्तक में देखने को मिल जाएंगे। जो बुक लिस्ट में पुस्तक दी गई थी उसको आपको पता होगा, वही आप फॉलो करते आ रहे हैं अभी तक, तो वहां से चीजें आपको मिल जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे विषय में। सप्ताह नंबर 6 के अंतर्गत हम हैं और सप्ताह नंबर 6 के अंतर्गत हम दूसरे विषय की बात कर लेते हैं। दूसरा विषय जो हमारा था, आप जानते हैं, दूसरा विषय हमारा चल रहा था प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास की बात कर रहे थे। और प्राचीन इतिहास की बात में भी जो अभी तक हमने जो चर्चा देखी थी उसमें जो हम देख पाए थे वो 40 तक की चर्चा देख पाए थे पिछले क्लास में। पिछले सप्ताह में हमने लेक्चर नंबर 40 तक की चर्चा देखी थी। तो 40 के बाद आज बढ़ना है। और सबसे पहले यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है, डे 1 में जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप कवर कर रहे हो लेक्चर नंबर 41 और लेक्चर नंबर 42। डे नंबर 1 में लेक्चर नंबर 41 और लेक्चर नंबर 42, यहाँ पे अलवार संत और मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा देख रहे हो। अगले दिन आप देखते हो लेक्चर नंबर 43 और लेक्चर नंबर 44।
डे 2 में आप देखते हो लेक्चर नंबर 43 और 44, जहां पे अशोक के अभिलेख की चर्चा और मौर्यकालीन के साहित्यिक जो स्रोत हैं उनकी चर्चा देखने को मिलेगी। फिर इसी में फिर आप आगे जब बढ़ते हो, इसी में जब आप आगे बढ़ते हो, डे 3 में जब आप बढ़ते हो, तो डे 3 में आपको जो देखना है वो है चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक, इन दोनों के बारे में देखना है। मतलब लेक्चर नंबर 45 और 46 यहाँ पे आपको कंप्लीट करने हैं। और इसके बाद जब आप आते हो 45 और 46 के बाद जब आप आते हो, तो अब बात आती है 47 48 की, डे 4 की बात आती है। तो डे 4 में जो आपको कवर करना है वो लेक्चर नंबर 47 और 48 कवर करना है। लेक्चर नंबर 47 में अशोक का कलिंग युद्ध और 48 में अशोक का कलिंग युद्ध, मतलब 47 और 48 दोनों में कलिंग युद्ध का वर्णन है लेक्चर नंबर 47 और 48 में, जो कि आपका डे 4 का टारगेट है। और डे 5 में जब आप आते हो तो अशोक का अशोक का धार्मिक जीवन और अशोक के उत्तराधिकारी, यहां तक की चर्चा आप कंप्लीट करोगे, तब जाकर आपके 6 सप्ताह के टारगेट यहाँ पे अभी कंप्लीट हो रहे हैं। लास्ट डे में क्या देखना है, अशोक का धार्मिक जीवन और अशोक के उत्तराधिकारी। ध्यान रखना है यहाँ पे लेक्चर नंबर 50 तक की जो चर्चा है वो सप्ताह संख्या 6 के अंतर्गत समाप्त हो रही है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सप्ताह के 5 दिनों में वही प्रयास आपका होना चाहिए कि आपके जो टारगेट हैं वो कंप्लीट हो जाएं। 60वां दिन का प्रयोग जो रिजर्व डे है उसका प्रयोग हमें टारगेट कंप्लीट करने में ना करना पड़े, जिससे हम उस दिन में कुछ अतिरिक्त चीजें कर अपनी चीजों को और बेहतर बना सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं कल की चर्चा में या अगले सप्ताह की चर्चा में आप कह लीजिए, जहां पे हम लेक्चर नंबर 51 से हम बात करेंगे। दोनों संदर्भों में, चाहे वो पॉलिटी की बात करें चाहे वो इतिहास की बात करें, दोनों संदर्भों में लेक्चर नंबर 51 से हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। बाकी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं या हमें आप फोन कर सकते हैं, जो संस्था के नंबर दिए हुए हैं उन पर भी आप बात कर अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।